20 साला नौजवान को अगवा करके कत्ल कर दिया गया और फिर लाश नहर किनारे फेंक दी गई। मकतूल कौन था और इस अंधे कत्ल में इसके कातिलों को कैसे पकड़ा गया? एफआईआर के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था। तफ्तीश की उसकी तो उसने बताया कि मैंने मर्डर किया और मैंने लाश वहाँ फेंक दी है। नाज़रीन, थाना मुरादपुर के एसएचओ मियां अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इस केस के बारे में। मियां साहब, मुझे इस केस के बारे में बताइएगा, ये क्या कहानी है और आपको कब कॉल मसूल है? ये 10 तारीख का वाक़या है। तो तकरीबन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो लोग आए गांव जो काला घूमना है वहाँ से तकरीबन कोई 8 बजे थाने आए हमारे पास कि हमारा जो बेटा है कमर वो मिसिंग है तकरीबन कोई 12 बजे से, कि वो चारा लेने के लिए गया था ये मवेशियों के लिए, तो वापस नहीं आया। तो उसकी हमने फौरी एफआईआर दर्ज की। उसके बाद मौका पे पहुँचे तो हमने फिर इंटरोगेशन शुरू की वहाँ से। तो उसमें जो मेन चीज़ ये थी कि जहाँ से वो चारा लेने गया था वहाँ का और जहाँ से लेके आना था उसकी हवेली का तकरीबन कोई 4 एकड़ का फासला था। तो हमने वहाँ से बस सारा चेक किया कि बंदा अगर इधर से हमें एविडेंस मिली कि बंदा वहाँ से चारा लेके वहाँ से निकला ज़रूर है लेकिन यहाँ पहुँचा नहीं आया। तो इस महीने के वो जो 4 एकड़ का रास्ता था उसी के अंदर ही वो गायब हुआ, इधर हुआ है। हमने फिर उस टाइम शाम पड़ गई थी, हमने वो सारा जो उसका रूट था वो उसको हमने सर्च किया थ्रू लाइट्स। तो हमें उधर ना उसके कोई खोल नज़र आए और ब्लड नज़र आया, जो हमें शक पड़ा कि ये कोई ऐसा मामला है। तो जो हमारे पास सस्पेक्ट था कि उसको हमने फिर इंटरोगेट किया तो उसने बताया कि मैंने उसको बजरिया फायर मर्डर किया था। उसकी नाश को मैंने जो नाला पलखू है ना, उनके गांव के साथ एक गंदा नाला है, तो वहाँ जाके मैंने उसको फेंक दिया था। फिर उसके हमने जो इंकशाफ के ऊपर हम उधर पहुँचे, उसको वहाँ से हमने डेड बॉडी उसकी रिकवर की हमने, और ये जो उसमें फिर जुर्म 302 ऐड हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि असल वजह क्या थी कत्ल करने की? असल वजह वो जो मुलज़म तो ये कहता है कि ये हमारे जो घर के सामने ये घूमता रहता था, शरारतें करता था, हमारे घर वाले इनसे तंग थे, तो मैंने मना किया तो ये मना नहीं होता था। लेकिन असल में मसला ये है कि ये इनके आपस में कोई टसलबाजी थी उधर, जिस आमतौर पे आजकल पता है लड़कों के आपस में होती है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी एंडमिटी नहीं थी इनकी। लेकिन जो मुलज़म मौक़िफ़ ले रहा है वो उसमें कुछ ताकत नज़र इससे नहीं आ रही कि गाँव में किसी बंदे ने तस्दीक नहीं की उसकी, लेकिन उसकी वजह ये नज़र आ रही है कि ये आपस में इनकी कोई छोटी मोटी सी लड़ाई होती है कि बंदा अपने आप को शो करता है कि मैं ज़्यादा मोतबर हूँ तुम कम हो। इस तरह का इनका कोई मामला था, कोई ऐसा इतना बड़ा इशू नहीं था इनका। अच्छा, मुझे बताया कि डेड बॉडी आपको कितने दिनों बाद मिली? ये हमने डेड बॉडी जो है ना, आपको बताया कि 10 तारीख को लड़का मिस हुआ है तकरीबन 12 बजे। तो हमने रात को ये डेड बॉडी मुलज़िम को पकड़ के उसके इंकशाफ पे हमने डेड बॉडी कवर कर ली थी। ठीक है, तो मुलज़िम को आपने कितनी देर में गिरफ्तार किया? मुलज़िम को हमने तकरीबन एफआईआर के बाद तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया था, और उसके बाद उसके इंकशाफ के ऊपर हमने जो डेड बॉडी है वो भी रिकवर कर लिया। हालांकि ये अगर लड़का मिसिंग होता मुलज़िम हमसे तो ये पॉसिबिलिटी है डेड बॉडी हमें ना मिलती। तो ये हमारी एक अल्लाह ने करम किया, एफर्ट की हमने की, तो हमें बंदा वो पकड़ा गया। हालांकि उसको पहले कन्फर्म नहीं था कि इसने किया है, लेकिन जब पकड़ा फिर उसके ऊपर हमने तफ्तीश की उसकी, तो उसने बताया कि मैंने मर्डर किया और मैंने लाश वहाँ फेंक दी है। अच्छा, मुलज़िम की और जो मकतूल है उनकी उम्रें कितनी थी? मुलज़म की उम्र तकरीबन है 22-23 साल, जो मकतूल की उम्र है वो तकरीबन 20 साल के लगभग है। अच्छा मियां साहब, मुझे बताइएगा कि मुलज़िम आपके पास है या जेल भेज दिया आपने? नहीं, मुलज़िम हमारे पास फिज़िकल रिमांड के ऊपर है। इसको हमने जब बॉडी रिकवर की फिर हमने इससे वेपन रिकवर करना था जिसने फायर मारा, तो हमने वेपन रिकवर करने के लिए अभी इसका फिज़िकल रिमांड लिया है अदालत में पेश करके, तो अभी हमारे पास रिमांड के ऊपर है। मुलज़िम के खिलाफ अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है और कौन कौन सी दफ़ात लगी है? मुलज़िम के खिलाफ हमने पहले 365 दफ़ा लगी थी, उसके बाद 302 ऐड हुई जब बॉडी रिकवर हुई, साथ हमने 201 लगाई है। अगर आप कोई एविडेंस ज़ाया करने की कोशिश करते हैं किसी केस में तो वो 201 का मुर्तकब मिलता है। तो इसमें 302, 201 और 365 की ऑलरेडी इसमें दफ़ा है।